हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अमन। आज सुबह सुबह है ना मैं जल्दी उठाऊं क्योंकि मुझे जाना है जिम। आजकल रेगुलर जिम जाना है, रेगुलर जिम में जाकर वर्कआउट करना है। जब भी मैं सुबह सुबह इतने बजे उठता हूँ ना, सच बताऊं मुझे खुद पर ही है ना बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। अब फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए। अब तो मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, मेरी नींद खुद से ही खुल जाती है अब। फाइनली मैं जिम से वर्कआउट कर आ चुका हूँ और आज तो जिम में वर्कआउट कर मजा ही आ गया। सैटरडे और संडे को हमारा जिम जो है वो ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, इसलिए आज फटाफट से हमारा जिम में वर्कआउट हो गया। मजा आ गया रे, मजा आ गया। क्या बात है, आज मेरी बहन जो है वो स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई स्कूल? देखो आज के दिन है ना, कोई स्कूल जाता ही नहीं है और कोई जा भी नहीं रहा था, इसीलिए मैं भी नहीं गई। मैं क्या करती अकेले जाके, बैठी रहती चुपचाप से, इसीलिए मैं गई ही नहीं। आज सच में है ना कोई नहीं गया हमारे स्कूल का। हट! क्या हुआ? आपने स्लीवलेस पहना है। तो स्लीवलेस पहना है तो क्या गले नहीं लगेगी? ना नहीं लगूंगी, आप में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जाके नहा के आओ, आके नहा के आ, नहाने जा नहाने। एक और बात जो है वो मुझे पता चली है, मेरी बहन जो है वो जा रही है बर्थडे पार्टी में। उसके बेस्ट फ्रेंड का है ना बर्थडे है, इसलिए वो जा रही है घूमने के लिए। मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को है ना हैप्पी बर्थडे हमेशा विश करता हूँ, ताकि मैं हैप्पी बर्थडे विश करूँ ना तो वो लोग को याद रहे कि हाँ भाई पार्टी भी देनी है। लेकिन वो मुझे है ना सिर्फ जब मैं हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ ना, उसके बाद मुझे सिर्फ थैंक यू का रिप्लाई देकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। जा रही हो तो जाओ, लेकिन जल्दी आना और सोने का नहीं आकर। कोई शर्म है? मम्मी डांट रही है और ये हंस रही है। मैं उस बात से नहीं हंस रही कि मम्मी मुझे डांट रही है, मुझे इस बात से हंसी आ रही है ना कि मम्मी डांट रही है और वो भी हंसकर डांट रही है। मतलब डांट रही हो तो थोड़ा गुस्सा हो जाओ, ऐसे जा रही हो तो जाओ, घर पे आके पढ़ाई करनी है क्या है। एक तो मैं कपड़े में क्या पहनूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब जो घर पे है उसमें से ही है ना कुछ पहन के जाऊंगी। बर्थडे पार्टी में ये जा रही है लेकिन परेशान मुझे कर रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गिरेगा 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 गिरेगा। कैच! पूरा कबोर्ड भर दिया है, अब जगह नहीं है ना तो वहां पर रखती है। भाई फ्रेंड्स हो तो इसके फ्रेंड्स जैसे। मेरे फ्रेंड्स तो मुझे एक चॉकलेट ना खिलाए और इसके फ्रेंड्स देखो बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। मैं पहनूंगी ये वाला शर्ट और ये वाला पैंट, और ये पैंट ना मैंने दीदी से उधार में लिया है क्योंकि मेरे पास है ना पैंट की कमी हो चुकी है। पढ़ने के लिए तो कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठती है, लेकिन आज देखो बर्थडे पार्टी में जाना है तो कितनी जल्दी उठी है। मेरे को जाना ही नहीं है यार, ये क्या बार बार ये सब बोलते रहते हो, मुझे जाना ही नहीं है। छोड़ो, जाऊंगी नहीं, बोलते रहो आप, मैं सुन लूंगी। ये जो तूने ऊपर और नीचे पहना है ना, ये बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, प्लीज जाकर चेंज कर ले। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। अब है ना ये मेरे लिए दूसरा टास्क है, दूसरा कपड़े ढूंढने का। यार प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती। अब मैंने है ना फाइनली अपने कपड़े जो है वो पहन लिए हैं। अब मैं है ना यही कपड़े जो है वो पहन के जाऊंगी क्योंकि ये मेरे पे बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब देख सकते हो फाइनली मुझे एक अच्छा कपड़ा मिल गया और जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ।
घर पर आना, ठीक है? पिछले बार पता है ना, रात को 9 बजे तू घर पर आई थी। अरे भैया पिछले बार है ना, मैं 3 बजे घर से निकली थी दोपहर के, सो इसीलिए है ना मैं रात को आई थी, और अभी मैं सुबह निकल रही हूँ तो दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है, और आकर क्या करनी है? पढ़ाई। बिकॉज नीट में अच्छे मार्क्स चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे नीट में है ना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, टेंशन नहीं करने का। जैसी तेरी आदत है ना वैसे टेंशन ही होगा हमको। तू पहले है ना जाके नहा के आ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे आ गई बर्थडे पार्टी में से, क्या क्या खाया? बहुत कम खाया मैंने, देखो मैंने बताओ क्या क्या खाया। मैंने पिज्जा खाया, नूडल्स खाया है, पास्ता खाया, और कुछ स्प्रिंग रोल जैसा कुछ था वो खाया, मंचूरियन खाया, और पेस्ट्री खाई, और कोका कोला पिया। मजा तो आया। सो फाइनली पायल जो है वो कोचिंग से आ गई। आज इसकी ना कोचिंग में एग्जाम थी। कैसी गई एग्जाम? शकल देखकर तो लग रहा है कि अच्छी नहीं गई होगी, वरना अगर अच्छी गई होती ना तो ये अभी खुश खुश होती। जितनी बेकार जा सकती थी ना उतना बेकार गया है मेरा पेपर। 120 में से कितने आ सकते हैं? देखो 5 पैसेज तो मैंने सॉल्व ही नहीं किए, मतलब 25 मार्क्स ऐसे ही गए, और फिर जितने भी बचे हैं ना उतने मैंने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें भी मैंने बीच बीच में मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, और जो मैंने सॉल्व किए हैं उसमें भी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि सही होंगे। मतलब इन शॉर्ट मेरा सबसे बेकार पेपर गया है। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनत करे और उसके हिसाब से मार्क्स ना आए ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। और कभी कभी ये सारी चीजें देख देख के मुझे बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। मेरी मोटिवेशन का लेवल जो है ना वो एकदम डाउन चला जाता है। इतना डीमोटिवेशन होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ही कोई सजेशन दे दो कि मैं क्या अपने में सुधार कर सकती हूँ ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए एंड इस बार फाइनली मेरा हो जाए, वरना मैं तो कहीं की नहीं रहने वाली हूँ। ना ही मैं कॉलेज में एडमिशन ली हूँ, मैंने ड्रॉप लिया है और मेरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। कुछ ज्यादा ही दुख में जी रही है मेरी बहन। ये सबको मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज देखो इसका ही मोटिवेशन लेवल जो है वो नीचे जा चुका है। बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये वाला कोचिंग का ही एग्जाम था ना, मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, वो अच्छा ही जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा जाए तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठीक है। मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, खेलूंगी, मिठाइयाँ बंटवाऊंगी अगर मेरा क्लियर हो गया तो। ये मेहनत बहुत ही करती है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मम्मी। अभी कौन सा गुड मॉर्निंग है? 12 बजे। किसको पता चल रहा है गुड मॉर्निंग है कि गुड आफ्टरनून है? क्या बात है, सुबह सुबह मेरी बहन जो है वो पढ़ाई कर रही है। हाँ, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि हर रोज तो मैं ऐसे घूम नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज पढ़ लूं। और मैं पढ़ाई करती हूँ। ये लड़का है ना, जब मैं पढ़ती नहीं हूँ ना तभी वीडियो बनाता है, जब पढ़ाई करती हूँ तब तो वीडियो नहीं बनाते हो आप। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? ताकि लोग तुझे बोले कि ये पढ़ती नहीं है। और वो लोग, आप लोग बोलते भी हो मेरे को, कमेंट आता रहता है मेरे को कि तू पढ़ती नहीं है, आप पढ़ती नहीं हो, खुशबू दीदी पढ़ती नहीं है। मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे से जितना हो पाता है उतना करती हूँ। वो अलग बात है कि मार्क्स नहीं आ पाते। गणपति बप्पा मोरया। इतना महंगा स्टडी टेबल इसने जो है वो मुझसे परचेस करवाया है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी है। अरे मैं जा रही हूँ आपके रूम में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उस रूम में है ना एसी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं ऊपर जा रही ताकि मैं ठंडी हो जाऊँ। आज है संडे और आज मेरे पास उतना काम नहीं है जितना हमेशा होता है। देखते हैं आज क्या करता हूँ। अगर देखो मेरे पास कुछ काम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठ जाऊंगा, क्योंकि स्टडी इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वर्क। वाह क्या इंग्लिश बोली है, वाह।
मम्मी पीछे की घड़ी में सेल तो लगा दो, कब से बंद है। मम्मी सुनो ना, एक चीज पूछना है, कब चलना है गणपति बप्पा सिलेक्ट करने के लिए? इस हफ्ते में किसी दिन चलेंगे। जल्दी सिलेक्ट कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मंडप जो है वो डेकोरेट करने के लिए भी बहुत कुछ सोचना है। ठीक है। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रही है, डेडिकेशन हो तो पायल जैसा। अभी मेरे को मत दिखाओ, मैं बहुत ही ज्यादा गंदी दिख रही हूँ। जितनी गंदी दिख सकती हूँ ना उतनी गंदी दिख रही हूँ मैं। मत देखिए इसको, मत देखिए, मत देखिए। बहुत लोग मुझे जो है वो कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि इस बार आप लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने वाले हो कि नहीं। सो मैं उन लोगों को बता दूं, इस साल भी हम लोग जो है वो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। पिछले 3 साल से हम लोग जो है वो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस ईयर जो है वो 4th ईयर है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो अभी मैंने अपने पापा को जो है वो कॉल किया और उनसे भी एक बार परमिशन लिया। उनकी भी तो परमिशन लेना जरूरी है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा इस साल हम लोग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल फिर से सेलिब्रेट करें। तो पापा ने बोला अगर आप लोगों की इच्छा है तो करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो अच्छी ही बात है। सो पापा की भी परमिशन जो है वो मिल चुकी है और मम्मी खुशबू पायल तो ऑलरेडी रेडी है गणेश चतुर्थी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। मे बी आज ही हम लोग जाएंगे गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो सिलेक्ट करने के लिए। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है पांडाल में घूमना। हम लोग पूरा पांडाल घूमेंगे और जो गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो सबसे सुंदर होगी वही गणपति बप्पा को हम अपने घर पे लेकर आएंगे। मीन्स गणपति बप्पा की मूर्ति को हम अपने घर पे लेकर आएंगे। मैं अभी ही जा रहा हूँ गणपति बप्पा की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी लोग जो है वो रक्षाबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी जाकर मैं है ना गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे गणपति बप्पा की मूर्ति में। लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन का फेस्टिवल खत्म होगा वैसे ही सभी लोग जो है वो जाकर मूर्ति की बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तब हमारे पास उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हर बार हम लोग जो है वो मूर्ति सिलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा देर करते हैं, लेकिन इस बार देखो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हम लोग जा रहे हैं मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए। अब फटाफट से नहा लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही पापा जो है वो आ जाएंगे और जब पापा आएंगे तब हम उनके साथ ही जाएंगे। मम्मी सुनो, थोड़ी ही देर में पापा आने वाले हैं, तो आप चलोगी गणपति बप्पा की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए? तो मैं तो जाऊंगी ना। हाँ तो फटाफट से रेडी हो जाओ, थोड़ी ही देर में पापा आने वाले हैं। ठीक है। आई थिंक पायल जो है वो रेडी हो गई है। तू भी जा रही है क्या? यस मैं भी जा रही हूँ। मैंने जब से सुना है ना कि हम लोग गणपति बप्पा जी की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तब से ही मैं रेडी हूँ। और अच्छी भी दिख रही है। थैंक यू, फाइनली मैं अच्छी दिख रही हूँ भैया। ये नहीं जा रही है क्योंकि इसकी जो है वो एग्जाम है। यार जाने का तो मुझे भी मन कर रहा है, बट ये लोग मुझे लेके नहीं जा रहे। और वैसे तो है ना, मैं जीत करके मैं जा सकती हूँ आप लोगों के साथ, बट मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गणपति बप्पा की जो मूर्ति है ना वो गणेश चतुर्थी के दिन ही देखूं, पहली बार उनका मुख दर्शन करूं। वैसे तो तू देख ही लेगी ना, मैं तुझे फोटोज और वीडियोस दिखा दूंगा ना। चलना छोटी, 1 घंटे में आ जाएंगे हम लोग। भैया आप 1 घंटे बोलोगे और फिर है ना 4 घंटे के बाद आओगे, और मेरा है ना फिर पढ़ाई रह जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग जाओ, मैं ना सीधे गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को देखूंगी। ठीक है, फाइनल ना? हाँ फाइनल। फिर आ मत जाना, कार में बैठ मत जाना। फिर वो तो वक्त बताएगा। मुझे पता है, हम लोग बैठेंगे कार में ना तो ये भी आकर बैठ जाएगी। नहीं मैं नहीं जा रही सच्ची में, मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी भैया। और ये सो के कौन पढ़ाई करता है? सो के पढ़ाई करती ना तो ज्यादा याद हो जाता है मुझे। पायल मेरे साथ जा रही है इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी, मुझे पता है वहाँ पर। कोई तो है जिसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं आएगा। फटाफट से पायल सिलेक्ट करेंगे है ना मूर्ति। यस हम लोग यहाँ से जाएंगे और देखना ये पढ़ते सो जाएगी। यार ऐसा क्यों बोलते हो? मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नींद भी नहीं आ रहा है, मेरे आंखों में देखो बिल्कुल नींद नहीं है। हाँ वो मैं आकर पूछूंगा तूने कितना याद किया है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या पढ़ रही है तू? अभी मैं बायोलॉजी कर रही हूँ, पर बायोलॉजी नहीं करूंगी, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी। देखा, अभी कंफ्यूजन में जी रही है, क्या ही ये पढ़ेगी। फाइनली अब हमको जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 4:30 जो है वो हो चुके हैं इवनिंग के। यस, और हम बहुत ही ज्यादा लेट हो रहे हैं, 4 बजे से ही तैयार हो रहे हैं हम। फाइनली मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। हिंदी तो लगा लेने दो। फाइनली वी आर गोइंग और खुशबू हमारे साथ नहीं जा रही है। मैं जब गाड़ी में बैठ रही थी तब भी मैंने उसको पूछा कि चल हमारे साथ, अब भी मतलब टाइम है, चल सकती है हमारे साथ, फिर भी वो नहीं मानी, नहीं आई हमारे साथ।
पिछले साल भी हमने जहाँ से गणपति बप्पा को सिलेक्ट किया था, जहाँ से हम गणपति बप्पा जी को लाए थे, वही प्लेस पे हम लोग अभी भी जाने वाले हैं। हाँ, वहीं पे चलते हैं, क्योंकि वहीं पे जैसे हमको गणपति बप्पा की मूर्ति चाहिए वैसी ही हमको मिल जाएगी वहाँ पे। और वैसे भी वहाँ पे बहुत ही सुंदर है ना गणपति बप्पा जी की मूर्तियाँ होंगी। सो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर टाइम कोई भी फेस्टिवल आता है ना, वो एक बार बीत जाता है ना, तो उसका इंतजार बहुत ही ज्यादा रहता है कि कब वो अगली बार आएगा। फाइनली गणेश चतुर्थी भी अब आने ही वाला है। हाँ, सिर्फ ऑलमोस्ट 1 महीना ही रह गया है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है मेरी मम्मी। मम्मी को गणेश चतुर्थी फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा पसंद है ना मम्मी? मेरे साथ साथ पायल भी जो है वो वीडियो बना रही है। हाँ, मैं मिनी ब्लॉग बना रही हूँ। मिनी ब्लॉग बना रही है तो इतनी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? सारे एंगल से मैं वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद मर्ज कर दूंगी। दोपहर को जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, अभी शाम हो चुकी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज संडे है तो भीड़ ज्यादा होगी। मम्मी सुनो, गणपति बप्पा जी की बड़ी मूर्ति लेनी है कि छोटी? पिछले बार जैसा मूर्ति लिए थे ना, वैसा ही सिलेक्ट करना। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अब बाहर जाकर देखते हैं। पायल, अपनी आंखें चारों तरफ रखना, और सबसे बेस्ट मूर्ति जो है वो हमारी ही होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं गणपति बप्पा जी की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए। जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं वो ये वाली जगह जो है वो पहचानते ही होंगे। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं, अब फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है गणपति बप्पा की, लेकिन साइज जो है जैसी हमको चाहिए वैसी साइज की नहीं है। थोड़ी सी बड़ी मूर्ति चाहिए, बड़े साइज की। देखते हैं इसमें से भी अगर गणपति बप्पा की कोई भी मूर्ति हमें पसंद आ जाएगी तो हम लोग ले लेंगे। बहुत सारी मूर्ति है, बहुत सारी मूर्ति, और सारी की सारी मूर्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पायल, हाँ? तुझे कोई मूर्ति पसंद आ रही है? मुझे ना 2 मूर्ति बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन क्या है कि हमें जो साइज़ की चाहिए ना, जो हाइट की मूर्ति, वो हाइट की मूर्ति अभी 2 दिन बाद आने वाली है। सो अभी तो हम नहीं पसंद कर रहे हैं अपने गणपति बप्पा की मूर्ति, लेकिन 2 दिन बाद शायद कर ले। लेकिन मूर्ति जो है वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सुंदर तो बहुत ही है, लेकिन हमें जो साइज की और हाइट की चाहिए वो नहीं है ना। कुछ मूर्ति जो है वो हमें पसंद आई है, लेकिन और भी जगह हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली हम लोग दूसरी जगह आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हमें गणपति बप्पा की मूर्ति जैसी हमको चाहिए वैसी मिलती है कि नहीं। यहाँ पर तो और भी ज्यादा जो है वो मूर्ति है, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है पसंद आ ही जाएगी। प्रॉब्लम हमें पता है कहाँ पर आ रही है, हमें चाहिए इको फ्रेंडली गणपति बप्पा। बड़ी इको फ्रेंडली मूर्ति ढूंढना जो है वो मुश्किल है। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन भी है, फिर भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इको फ्रेंडली चाहिए हमें गणपति बप्पा जी की मूर्ति। देखो मूर्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मंडप के हिसाब से मिल नहीं रही है। सच बताऊं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन तो करना पड़ेगा गणपति बप्पा की मूर्ति का। देखते हैं कौन से गणपति बप्पा की मूर्ति हमारे घर पर आएगी। फाइनली पूरा 1 घंटा ढूंढने के बाद हमें एक गणपति बप्पा जो है वो पसंद आ चुके हैं। अब उनको ही हम लोग जो है वो फाइनल करते हैं, ठीक है? हाँ, और हम इससे पहले जो गणपति बप्पा को चूज किए थे उनमें साइज ठीक नहीं थी, और जो साइज ठीक थी वो मतलब पहले ही लोगों ने पसंद कर लिया था, और फाइनली अब जाके हमें जो गणपति बप्पा चाहिए थे वो मिल चुके हैं। पिछले बार जितने बड़े साइज की मूर्ति हमने सिलेक्ट की थी ना, उतने बड़ी साइज की मूर्ति जो है वो हमने पसंद नहीं किया है। थोड़ी से छोटे साइज की मूर्ति जो है वो हमने सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि बड़े साइज की मूर्ति में बिल्कुल भी है ना ऑप्शन हमारे पास नहीं था, इसलिए छोटे साइज की मूर्ति जो है हमने सिलेक्ट की है। उतनी भी छोटी साइज की मूर्ति नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमने पिछले साल ली है उससे तो छोटी ही है। जो हमने सोचा था ना, जैसी मूर्ति हमें चाहिए थी वैसे मिल गई। साइज छोटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो पसंद आए मूर्ति में भगवान जी वो मिल गए ना, वो बहुत ही बड़ी बात है। गणपति बप्पा मोरया।
मंगल मूर्ति मोरिया। मम्मी पसंद आई ना मूर्ति जो हमने सिलेक्ट की है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। है ना? हाँ। इस बार डिफरेंट हमने मूर्ति सिलेक्ट की है ना। बहुत प्यारा गणपति बप्पा है। तो हमने यहाँ से गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो सिलेक्ट की है। बहुत ही अच्छी मूर्ति मिलती है यहाँ पे गणपति बप्पा की, आप एक बार आकर देख कर जाइए। तो जो गणपति बप्पा की मूर्ति हमने सिलेक्ट की है ना, वो साइज में मतलब थोड़े से छोटे हैं, तो हम अपनी कार में है ना उनको घर पे लेकर आ सकते हैं। हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। जिस टाइम हम लोग गणपति बप्पा जी की मूर्ति लेके घर पे जाते हैं ना, उस टाइम टेम्पो ढूंढने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन शायद अब वो प्रॉब्लम ना हो। शायद नहीं, होगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने कार में ही लेकर आएंगे अब। वो तो तब देखा जाएगा। सो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और अब मैं अपनी छोटी को दिखाता हूँ, मीन्स खुशबू को दिखाता हूँ कि हम लोग कौन से गणपति बप्पा जो है वो सिलेक्ट करके आए हैं। दिखाऊं? हाँ दो ले देख ले। दो ना। कैसे हैं बता? वाओ, डिफरेंट है ना इस बार कुछ। हाँ भाई कितने सुंदर है पप्पा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ। दे 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 दे। बप्पा ने उस कलर का वस्त्र पहना है जो मेरा फेवरेट कलर है। झूठ बोल रही है, इसका फेवरेट कलर जो है वो पिंक है, लेकिन इस बार बप्पा की धोती और बाकी सब कुछ जो है वो अलग कलर का है। यार पप्पा बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना? अच्छी पसंद हमारी। हाँ। देख कितना घूमे हैं हम लोग, पता है। अब मुझे है ना बस इन रियल देखना है पप्पा को। गणपति बप्पा फोटो में इतने सुंदर दिख रहे हैं, तो इन रियल कितने सुंदर होंगे। सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बट साइज इस बार छोटी लग रही है। हाँ साइज इस बार थोड़ी सी छोटी है। जब गणपति बप्पा की हम लोग मूर्ति सिलेक्ट कर रहे थे ना, तब बहुत सारे लोग जो है वो हमसे मिले, और जो जो हमसे मिले हैं उन सबको पता है कि हमने ना कौन से गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो सिलेक्ट की है। अब खा के और उसके बाद मैं जाऊंगी पढ़ने के लिए। परमिशन लिया मुझसे? नहीं, आपसे है ना परमिशन लेने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना आप पे पूरा हक है मेरा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है कि वाइफ आने के बाद ये हक चला जाएगा। चल चुपचाप मुझे भी आधा दे। दूसरा है, दूसरा खाओ, ये मेरा है। मैंने खा लिया ना, अब मेरा हुआ ना बस, तो अब मैं ही खाऊंगी पूरा, आप दूसरा खाओ जाके। सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो हमने सिलेक्ट कर ली है। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।